हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया? आप सब बढ़िया होंगे। ठीक है, तो मैं आज आपको कक्षा 10वीं की निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्न नंबर 7.2 की मात्र 5 प्रश्न देखेंगे हम, है ना। क्योंकि 5 मिनट अगर हम थोड़े थोड़े करेंगे ना प्रश्न, तो हमारे समझ में आएगा और हम करना भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न नंबर 7.2। प्रश्नावली 7.2 क्या है ना। 7.2 कौन सी हमारी प्रश्नावली? निर्देशांक ज्यामिति के अंदर हम 7.1 तो कर चुके थे। 7.2 में हम क्या है, विभाजन सूत्र। एक विभाजन सूत्र आता है, वो याद होना चाहिए हमें। विभाजन सूत्र, ठीक है ना। विभाजन सूत्र क्या होता है कि अक्ष के निर्देशांक, ठीक है, ये और वाई के निर्देश, इसमें दो निर्देशांक याद करने होते हैं हमें, अक्ष के और वाई के। ठीक, किसी भी बिंदु के निर्देशांक याद करने के लिए में एक सूत्र होता है, जब अनुपात दे रखा हो। ठीक है, तो इसको क्या होगा, m1 अक्ष 2। अब आपको पता होना चाहिए कि पहला अनुपात ले रहे हैं ना, तो दूसरा क्या लेना है हमें, दूसरा निर्देशांक लेना है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे प्लस m2 अक्ष 1 बटे में दोनों नीचे क्या है, दोनों अनुपातों का योग करना है, मतलब m1 प्लस m2। ठीक है, ये तो हो गया अक्ष के निर्देशांक। और y के निर्देशांक के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, ये दोनों सूत्र याद होने चाहिए। और निर्देशांक हमें दे देगा कि मैं तो जो दो बिंदु है क्या, ठीक है, उन दोनों जैसे ये दे दिया, ये और ये बिंदु। अब इसके तो x1 y1, ये x2 ये y2। ठीक है, ये दो निर्देशांक इसके, ये और ये बिंदु है, ये रेखा। अब इसको मान लो यहाँ पे कोई अनुपात है, जैसे कोई भी अनुपात, किस अनुपात, मान लो अनुपात दिया 1:1। ठीक है, अब आप पूछे इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, तो हमने मान लिया अक्ष और वाई, हमने मान लिया अक्ष और वाई। इसी पर हमें इस सूत्र, मतलब ये अक्ष और y1 पहले निर्देशांक और x2 y2 दूसरे निर्देशांक, और जो बीच के निर्देशांक है वो हो गए अक्ष और y। और अनुपात कौन सा होगा, ये तो m1 हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये तो m1 पहला अनुपात हो, ये हो गया m2। ठीक है ना, इसी प्रकार हम प्रश्न चालू करते हैं ना। ठीक है, तो हमारे प्रश्न हम करेंगे, लेकिन थोड़े आसानी से करेंगे ना। हम प्रश्न चालू करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, 7.2 का पहला प्रश्न, उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए जो बिंदु, मतलब ये बिंदु, ये और दो बिंदु है, कौन कौन से, पहला बिंदु और दूसरा बिंदु। अब इन दोनों बिंदु के मध्य 1, -1 और 7, ये दो बिंदु है। ठीक, 4, -3। अब इस बिंदु को कौन, मतलब ये अनुपात दे रहा है, किस अनुपात में विभाजित, अनुपात दे रखा है हमें 2:3, मतलब अनुपात कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है। और इस बिंदु के निर्देशांक पूछा, मतलब इसके मान लिया हमने अक्ष और वाई मान लिया निर्देशांक। ठीक है, तो इस निर्देशांक हमें कौन निर्देशांक याद करना है। ठीक है, तो निर्देशांक याद करने के लिए हमें वही सूत्र, विभाजन सूत्र। कौन सा विभाजन सूत्र? विभाजन सूत्र क्या होता है कि अक्ष के निर्देशांकों के लिए m1 अक्ष 2 प्लस का m2 अक्ष 1 बटे में दोनों का अनुपातों का योग करना है। ठीक है, इसी प्रकार y के लिए भी m1 y2 प्लस का m2 y1 बटे में, या फिर y1 है ना, बटे में m1 प्लस m2, मतलब दोनों अनुपातों का योग करना है, दोनों में तो नीचे है ना, दोनों अनुपातों का योग करना है नीचे। अब इस प्रश्न है, पहला प्रश्न है। ठीक है, हम जल्दी करेंगे पहला प्रश्न करेंगे इसके। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, मतलब अक्ष के निर्देशांक याद करने हैं, तो अक्ष के वाले निर्देशांक को मतलब अक्ष इक्वल टू m1, अनुपात कितना है 2 इंटू अक्ष 2, मतलब यहाँ पे ये तो अक्ष 2 y2 है, ये अक्ष 1 y1 है। ठीक है, अक्ष 2 वाला कौन सा है 4, प्लस m2 कितना है 3 इंटू अक्ष 1 कितना है -1 बटे में अनुपातों का योग कितना हो जाएगा 2 + 3, तो अक्ष इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, प्लस इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 3 बटे में 3 है तो 5, मतलब 8 में से 3 के तो माइनस, प्लस के 5 बटे 5 इक्वल टू 1, मतलब एक निर्देशांक तो ये हो गया, अक्ष के निर्देशांक तो 1 हो गए। ठीक, इसी प्रकार y के निर्देशांकों के लिए m1 मतलब 2 इंटू y2 लेना, आपकी बार दूसरा निर्देशांक y2 वाला निर्देशांक लेना है, तो माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस m2 मतलब दूसरा अनुपात 3 इंटू y1 का मतलब 7। ठीक है, 7 ही के लिए, क्योंकि ये अक्ष होता है, ये y वाला निर्देशांक होता है, इसलिए ये तो अक्ष 1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, अब इसको अनुपातों का योग करना है, मतलब 2 + 3 कितना हो जाएगा, ये माइनस का 6 प्लस का 7 21 बटा में 5 ना, समझ रहे हो ना बात की। 3 माइनस का 6 हो जाएगा, 7 21 बटे 21 में से 6 गए तो कितने बच गए 15 बटे 5, मतलब 5 × 3 = 15। निर्देशांक कौन से होंगे 1 और 3,
ओके, एक और 3 निर्देशांक हो गया, यहाँ पे बटन ये एक और 3 निर्देशांक, पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा प्रश्न देखेंगे। हेलो स्टूडेंट, अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न कौन सा है? बिंदु, मतलब बिंदु दे रखे हमें दो, उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जो दूरी है उसको 3 भागों में हमें विभाजित करना है, वो भी समान, मतलब समान। तो जो बिंदु दे रखे हैं वो हमें देख लेना है। कौन कौन से बिंदु दे रखे हैं? पहले कौन? 4 -1, ठीक है, 4 -1 ये हो गया पहला बिंदु। और दूसरा बिंदु कितना? -2, -3, ठीक है। अब इन दोनों, मतलब जो बिंदु है, इन दोनों के बीच की दूरी को हमें समान 3 भागों में विभाजित करना है। तो मतलब एक टुकड़ा यहाँ से ले लेंगे, एक यहाँ से, ठीक है। 1 2 3 3 टुकड़े हो गए हमें समान, मतलब 3 टुकड़े का मतलब है समान 3 विभाग। अब इसका पहला निर्देशांक होगा P1 Q1, दूसरा ले लेंगे हमें P2 Q2। अब इसका जो अनुपात होगा वो अनुपात कैसा होगा? 1 2 3, मतलब 3 भाग है, भागों को हम क्या होते हैं? भाग ही क्या कहलाते हैं? इसके अनुपात होते हैं। मतलब ये भाग कितना है? 1, तो 1 अनुपात। आगे वाले कितने टोटल यहाँ तक? मतलब 2 है ना, तो 2, 1 अनुपात 2 हो गया। इस बिंदु की बात करूं, इस बिंदु के लिए आगे का भाग कितना है? 1, तो 1 हो गया अनुपात। इस तरफ कितने? 1 2 2 है, तो इसलिए 2। ओके, है समझ में? इसलिए ठीक है। अब इस बिंदु के निर्देशांक याद करने और इस बिंदु के निर्देशांक याद करने। हमें आपको पता है कि जो सूत्र लिखवाया था हमें, कौन सा सूत्र? विभाजन सूत्र। बिंदु निर्देशांक को ज्ञात करने के, m1 x2 प्लस का m2 x1 बटे में अनुपातों का योग m1 प्लस का m2। y के लिए क्या होगा? यहाँ पे x2 की जगह y आ जाएगा और x1 की जगह y1 आ जाएगा। तो m1 y2 प्लस का m2 y1 बटे में अनुपातों का योग होता है पहले नीचे m1 m2, ठीक है। अब इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, तो P1, इस बिंदु के निर्देशांक अक्षर y के स्थान पर हमने क्या ले लिया? P1 Q1 ले लिया। तो P1 के निर्देशांक इक्वल टू क्या होगा? m1 कितना है? m1 कितना है? 1 इंटू m1 x2 कितना है? -2, ठीक है, प्लस m2 कितना है? 2 इंटू x1 कितना है? 4 बटे में अनुपातों का योग कितना है? m1 प्लस m2, 2 प्लस 1, ठीक। कोई सा जोड़ नीचे वाले m1 m2 करते जाए, m1 कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कितना हो गया? -2 प्लस यहाँ पे कितने? 8 बटे में 3। यहाँ पे कितने बच गए? 6 बटे में 3, मतलब 2 आ गया इसका निर्देशांक। एक अक्ष के स्थान पर तो अक्षर निर्देशांक पहला निर्देशांक 2 आ गया। अब क्यू की बात करूँ, Q1 का भी वही तरीका है। Q1 के लिए क्या करना? हमें y के वाले निर्देशांक लेने, तो m1 का मान कितना है? m1 का मान 1 इंटू m1, y2 के मान कितना है? y2 यहाँ पे वाला, ये वाला लेना है हमें ना। तो y2 कितना है? 3 -3, ठीक है, -3 प्लस m2 कितना है? 2 इंटू y1 कितना है? y1 क्या है? -1 बटे में अनुपातों का योग कितना होगा? 2 प्लस 1। यहाँ पे कितना होगा? 2 -3, यहाँ पे कितना होगा? -2 बटे में अनुपातों का योग कितना हो गया? 3, तो -5 बटे 3, ठीक है। मतलब जो ये बिंदु है इसके निर्देशांक कौन कौन से आ गए? पहला निर्देशांक ये होता है, तो 2, -5 बटे 3, ठीक है। ये इस बिंदु के निर्देशांक आ चुके हैं। अब इस बिंदु के निर्देशांक याद करने के लिए भी वही सेम प्रोसीजर अपनाना है हमें। तो यहाँ पे देख लेंगे ना, वो यहाँ पे देखेंगे। अब इस, ये तो P2 है, ये तो हो गया इधर वाला। अब P2 के निर्देशांक क्या होंगे? P2 वाले इक्वल टू, मतलब P2 के निर्देशांक उसी प्रकार याद होंगे, लेकिन अनुपात क्या? अब की बार 2:1, पिछली बार कितना था? 1:2। बिंदु वही रहेंगे, ये और ये दोनों बिंदु लेने में। m1 का मतलब कितना अनुपात? 2 इंटू x2 कितना है? -2 प्लस m2 कितना है? 1 इंटू x1 कितना है? 4 बटे में अनुपातों का योग कितना है? 2 प्लस 1, 3 हो जाएगा नीचे। तो इतने के यहाँ पे -4 प्लस का 4 बटे में 2 1 3। मतलब यहाँ पे अब आपको बताना चाहिए कि माइनस क्या आ रहा है, इसे +4 कितना है? 0, तो 0/3, ये काम की बात है, 0/3। अगर ऊपर 0 है तो इसका आंसर भी कितना आएगा? 0 आएगा। ऊपर 0 है तो उसका आंसर भी 0 ही आएगा, ठीक है। मतलब 0/3 मतलब इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। आ गया 0 पहला, मतलब जो ये P2 का निर्देशांक है, ये P2 का मतलब 0 आ गया। अब मतलब Q2 है, Q2 बचा। Q2 का मान कैसे याद करेंगे हम? Q2 का मान के लिए भी सेम प्रोसीजर अभी यहाँ वाले लेने हमें। m1 का मान कितना है? m1 का मान 2। अब अनुपात तो ये ले रहे हैं ना, इस बिंदु, जब जिस बिंदु के हमें निकाल लेना है निर्देशांक, उसी बिंदु के हमें अनुपात लेना है। 2 इंटू y2 कितना है? -3 प्लस m2 1 इंटू y1 कितना है? y1 -1 कितना है? -1
ये हो गया। बटे में अनुपातों का योग 2 + 1 कितना होता है 3, तो नीचे 3, ऊपर कितना हो गया माइनस का 6 प्लस प्लस क्या -1 कितने हो गए माइनस का 7/3 आ गया। तो इस बिंदु के निर्देशांक कौन कौन से, इस बिंदु के 0, माइनस का 7/3, ठीक है ना, 7/3 ये निर्देशांक आ जाएंगे इस बिंदु के। ओके, दूसरा प्रश्न में हमारा कंप्लीट हो चुका है। जहाँ पे समझ में नहीं आया ना वहाँ पे उस वीडियो को दोबारा देख लेना आप, ठीक है ना। तो जो हमारा दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है किताब वाला, तीसरा प्रश्न ये आ गया। तीसरा प्रश्न हम देखेंगे, ठीक है। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान में एबीसीडी में से चुने से में से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है, ठीक है। तो प्रश्न बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना में बनाई गई है। एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं। मतलब आपको बताया कि ये होगी इस एबीसीडी कोई वर्गाकार है, ठीक है, वर्गाकार मान लो कोई भी मान लो। अब इस तरफ तो क्या है 100 गमले रखे हैं, क्या कि एबीसीडी चुने में परस्पर 1 मीटर की दूरी पंक्तियां बनेंगे। एडी के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं, ठीक है ना। 100 गमले, 100 गमले इधर गमले हैं, मतलब यहाँ पे 0 हो गया, एक गमला, 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह क्या है, इस तरह ऐसे क्या है, इस तरह गमले रखे हुए हैं। और इधर क्या है हमारी दूरी जो वाइट लगाते हैं ना पट्टी दौड़ने के लिए, वो लग रखी हुई इधर, मतलब 1 पट्टी 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब आपको क्या है इसके अंदर दौड़ना है, इसके अंदर दौड़ना है, ठीक है, इसके अंदर दौड़ना है। इधर 1 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है ना। अब इसके अंदर दौड़ने के लिए दौड़ जो करना है हमें, आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान है एबीसीडी में। ये कौन सा है, एबीसीडी तो है ना, आयताकार वर्गाकार एक ही कोई दिक्कत नहीं। आयताकार लंबा होता है, वर्गाकार से बराबर होता है। 1 मीटर की दूरी पंक्तियां बनाएगी, मतलब इस दूरी जो है 1 मीटर की है यहाँ पे, ठीक है, हो गया। अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं, इधर तो 100 गमले रखे हैं, ठीक, 100 तक, कितने तक जा रहे हैं 100 तक, इधर तो आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, निहारी का दूसरी पंक्ति, फर्स्ट पंक्ति दूसरी पंक्ति, ठीक है ना। इस दूसरी पंक्ति के अंदर क्या है, निहारिका दौड़ रही है कितनी, एडी के 1/4 भाग दौड़ती है, मतलब समझ रहे हो मेरी बात को। जो इधर है ए बी सी डी हो जाता है, मतलब ए बी सी, ठीक है, ए बी सी डी। अब इस तरफ जो दौड़ रहा है मतलब इसके 1/4 भाग, मतलब 100 गमले, 100 का मतलब 100 का मतलब ये तो हो गया 100, इसका 1/4 भाग मतलब 4 मतलब 25 आ गया, ठीक है। मतलब 25 अक्ष के निर्देशांक तो कितना हो गया 25, ये हो गया अक्ष का निर्देशांक 25, 1/4 भाग दौड़ रही है, ठीक है। मतलब यह 1/4 यहाँ से मान लो, यहाँ पर इस पंक्ति में दौड़ रही हो, यहाँ पे दौड़ रही है, ठीक। पहला तो वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है, वहां पे क्या है हरा झंडा गाड़ देती है, वो साथ मान लो, है ना। प्रति 8 पंक्ति में एडी के 1/4 भाग, मतलब प्रति है वो ऐसे 8वीं लाइन है ना, उसके अंदर दौड़ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस लाइन में दौड़ रही है। और कितना दौड़ रही है 1/5 भाग। अब जो इधर है उसका 1/5 भाग चल रही है, मतलब 1/5 का मतलब 5, मतलब कितना हो गया 20, ठीक है ना, ये हो गया 20, ये तो हो गया 20। अब ये तो हो गए दोनों अक्ष के निर्देशांक, क्या है अक्ष क्या वाई के निर्देशांक हो जाएंगे, वाई के निर्देशांक होंगे अक्ष के निर्देशांक होंगे, ये तो होंगे वाई के निर्देशांक दोनों, ठीक है। ये y1 क्या हो जाएगा, ये y2 का हो जाएगा। अक्ष और वाई के निर्देशांक क्या पता हमें कैसा चलेगा, जो प्रश्न के अंदर बोल रहा है कि किसके दूसरी पंक्ति, मतलब निहारिका क्या है दूसरी पंक्ति दूर रही है, तो ये तो अक्ष वाली होती है ना, तो 1 2 मतलब अक्ष का मान कितना होगा इसके लिए 2, ठीक है। तो इसका मान हो गया 2, मतलब 2:2,25 आ गया, ठीक है। प्रश्न के अंदर ही हमारा आंसर छुपा हुआ कि जब दूसरी पंक्ति में दौड़ रही तो अक्ष का निर्देशांक हो जाएगा, और 1/25 1/4 भाग दौड़ रही है, 1/4 भाग इधर वाई तो होता है ना, ये वाई होता है, ठीक है ना। इधर दौड़ती है तो 25 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। मतलब पहला निर्देशांक है कौन सी किसके लिए,
निहारिका, निहारिका के लिए कितना है निर्देशांक, निहारिका के लिए तो याद जाएगा कितना 2:25 आ गया। और क्या बोलते हैं प्रीति, प्रीत के लिए कितना आ गया, प्रीत किस लाइन में दौड़ रही है, 8वीं लाइन में दौड़ रही है, तो मतलब अक्ष का निर्देशांक कितना है 8 हो जाएगा। और कितने भाग दौड़ रही है, 1/5 भाग दौड़ रही है किस तरफ, तो 1/5 का मतलब होता है 20, तो ये हो गया 20, ठीक है ना, 8:20 ये आ गया इसके निर्देशांक। अब आगे क्या बोल रहा है, और वहां एक लाल हरा झंडा गाड़ देती है, वहां पे झंडा गाड़ देती है, गड़ गया हमारा झंडा, ठीक है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, अब इन दोनों के बीच की दूरी याद करनी है। यदि रेशम के एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखा का ठीक आधी दूरी पर बीच में पर गाड़ना पड़, तो जहाँ कहाँ गाड़ना चाहिए, ठीक है। ये हमारा प्रश्न है। अब प्रश्न बोल रहा था, ये तो हमारा प्रश्न ये भी था पूरा, ये तो हमारे प्रश्न के अंदर से मैंने निकाला है। अब ये दो निर्देशांक कौन कौन से, ये और ये निर्देशांक हो गए कौन कौन से, 2,25 फर्स्ट बिंदु के निर्देशांक, और दूसरे बिंदु के निर्देशांक कितने हैं 8,20। अब आपको बताना है कि इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। पहले तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है पता है, अंडर रूट के अंदर क्या होता है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का इन दोनों का होल स्क्वायर आता है, ठीक है ना, अंदर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर दोनों तरफ। अब ये तो x1 y1 के निर्देशांक जाएंगे, ये x2 y2 के निर्देशांक हो जाएंगे। हमें जल्दी जल्दी निकालना है, x2 के निर्देशांक कितने हैं 8 माइनस x1 के निर्देशांक कितने हैं 2 का होल स्क्वायर करना है, प्लस y2 के निर्देशांक कितना है, y2 के निर्देशांक 20 माइनस y1 के निर्देशांक कितना है 25। यहाँ पे कितना बच गए, 8 माइनस 2 गए तो 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, माइनस 5 का 5 का स्क्वायर दोनों सेम होते हैं, 25 इधर आ जाएगा और 36 इधर आ जाएगा, तो दोनों का योग कितना हो गया 4 5 11 का 61 आ जाएगा, अंडर रूट के 61। मतलब इन दोनों के बीच की दूरी तो क्या है, बीच की दूरी अंडर रूट के अंदर 61 मीटर या सेंटीमीटर जो भी है, ठीक है, मीटर या सेंटीमीटर प्रश्न के अंदर देख लेना कैसे दिया रही, ठीक। ये तो हो गया। अब इन क्या है, इनके दोनों की आधी दूरी, इन दोनों के बीच की आधी दूरी पूछ रहा है कि एक दूसरी और लड़की है वो झंडा इन दोनों के बीच की आधी दूरी पर गाड़ रही है, तो वो कहाँ गाड़ेगी, उसकी निर्देशांक क्या है, निर्देशांक याद करने के पहले मतलब इसके निर्देशांक मान लिया, इसके निर्देशांक मान लिया अक्ष और इसको मान लिया वाली, अनुपात क्या, आधी दूरी मतलब बराबर, अनुपात कितना है सेम है ना, कि बीच इन दोनों के बीच में गाड़ी तो अनुपात सेम हो जाएगा, अनुपात कितना होगा 1:1 आ जाएगा। अब इसका अक्ष और वाई के निर्देशांक ज्ञात करें, अक्ष के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए m1 का मान कितना है 1 इंटू x2 का मान कितना है 8 प्लस m1 का मान वही है, m1 का मान m2 का मान भी वही है, m2 इंटू x1 कितना 2 बटे में दोनों का अनुपातों का योग 1 + 1 कितना हो गया 2, यहाँ पे कहते हैं 8 प्लस 2 बटे में 2 10 बटे 2 का मतलब 5, पहला निर्देशांक तुम्हारा 5 आ गया, ठीक। दूसरा y वाले के लिए भी ठीक उसी प्रकार m2 का मान कितना है 1 इंटू y1 का मान m2 ना y1 का मान 25 प्लस m2 का मान कितना है 1 इंटू y1 m2 y1 का मान 25 m2 y1 y2 का मान कितना है 20 बटे में बातों का योग 1 + 1 बराबर 2 होता है, नीचे ऊपर वाला 25 प्लस 20 इक्वल टू 45 बटे 2 मतलब 45 बटे 2। तो इनका अनुपात वो जो मध्य बिंदु होगा वो कौन सा होगा 5,45 बटे 2, ठीक है ना, ये आ गया 45 बटे 2, ये दोनों का निर्देशांक है ना। जो बीच में जो इनका मध्य बिंदु का उसके निर्देशांक कौन कौन से होंगे 5,45 बटे 2 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों के मध्य के जो निर्देशांक है 5,45। तो हमारा चौथा नंबर का प्रश्न है कौन सा, चौथा नंबर का प्रश्न, ठीक है। दो बिंदु दे रखे हैं, उन बिंदुओं को बिंदु किस अनुपात में विभाजित, अब इसके बाद क्या है दो अनुपात पूछ रहा है हमें, कौन कौन से बिंदु है -3,10 और 6,-8 यह बिंदु है, ठीक है। अब इन बिंदुओं को जो मध्य बिंदु है या किसी इधर उधर खिसका हुआ है उस बिंदु के निर्देशांक कौन से हैं -1,6। अब इसको अनुपात पूछ रहा है, ठीक है ना। अब आपको जो प्रश्न के अंदर अनुपात नहीं दे रखा है तो मैं अनुपात कौन सा लेना है
के अनुपात 1 लेना है, ठीक है ना, के अनुपात 1। हर प्रश्न के अंदर जब अनुपात नहीं दे रखा है और निर्देशांक पूछे ना तो के अनुपात 1 यही अनुपात लेना है, ठीक है। अब पहले तो क्या आपको इस बिंदु की तरफ देखो, जब इसमें क्या है, जब पहला ने अनुपात नहीं दे रखा, दूसरा अनुपात दे रखा है, हमें जब जिस तरफ अनुपात दे रखा है ना, जिस तरफ अनुपात दे रखा है उसी बिंदु की उस मतलब जो उस अक्ष से ना उस अक्ष से ही हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है, उस अक्ष से ही हमें मान ज्ञात करना है। लेकिन एक बार तो इसके जो निर्देशांक है वो कौन से है, -1,6 है, ठीक है ना, -1,6 हो गया। अब हमें पहले इसमें तो क्या है, हमें के का मान ज्ञात करना है। के का मान ज्ञात करने के लिए इस तरफ ले लेंगे, के इस तरफ आ रहा है तो अक्ष वाले निर्देशांक ज्ञात करने के लिए तो अक्ष का निर्देशांक क्या हो गया, अक्ष का स्थान पर कितना दे रखा है, -1 दे रखा है, तो -1 इक्वल टू सूत्र वही विभाजन सूत्र कौन सा लेना है, अक्ष का इक्वल याद करें तो अक्ष1 अक्ष2 प्लस का m2 अक्ष1 बटे में m1 प्लस दोनों अनुपातों का योग। अब देखो अक्ष का मान मतलब पहले निर्देशांक क्या है, -1, m1 कितना है के इंटू अक्ष2 कितना दे रखा है। अब अक्ष2 ये अक्ष2 नहीं है, ये ऊपर वाले हैं अक्ष2, ये अक्ष1 ये y1 अक्ष2 y2, अक्ष1 मतलब अक्ष2 दे रखा है तो 6 हो जाएगा, प्लस m2 कितना दे रखा है 1 इंटू कितना अक्ष1 कितना दे रखा है -3 दे रखा है, बटे में कितना दोनों अनुपातों का योग, अनुपात क्या है k प्लस 1। अब यहाँ पे -1 हो जाएगा, ऊपर कितना हो गया 6 k प्लस -3 बटे में k प्लस 1 हो जाएगा। अब आपको क्या पता है, आप यहाँ से आपको क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है। k का मान ज्ञात करने के लिए वज्र गुणा कर दो, इसको नीचे 1 नहीं तो 1 मान लो, इसको वज्र गुणा कर दो, करे तो -1 इक्वल टू 6k प्लस 6k -3, यहाँ पे k का मान ज्ञात करेंगे, -k इक्वल टू ये जो माइनस का है ये इधर चला जाएगा, मतलब 6k -3 + 1 कितने बच गए 6k -2, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, k इक्वल टू 6k -2, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है 6k यहाँ पे है, तो आपको पता है कि k को इधर ले जाओ, k को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 0 नहीं बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है ना, 1 बचेगा, तो यहाँ पे इधर ले जाएंगे तो या ऐसे करो, इस सारे को इस तरह ले जाओ, यहाँ पे 0 इस तरफ ले जाओ, तो मतलब 6k -2 प्लस का k इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे k बच गया, k बराबर कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे k तो 6k तो ये हो गया, एक कितना 7k हो जाएगा, 7k हो जाएगा, प्लस माइनस का 2 इक्वल टू 0, तो 7k इक्वल टू 2, तो k का मान कितना आ जाएगा 2/7 आ जाएगा, 2/7। तो आपको पता है कि 2/7 आ गया k का मान। अब k का मान जब यहाँ पे रखेंगे, ये क्या है, k अनुपात 1 है, ठीक है, k अनुपात मतलब k/1, यही तो है ना तरीका भाई, k अनुपात 1 है तो k/1 लिख लेंगे। और जब k का मान कितना आ गया 2/7, k का मान आ गया 2/7, और पूरे बटे के नीचे कितना है 1, तो 1 रख दिया। अब आपको पता है कि जब ये तो अलग ये तो पूरी राशि 1 है और नीचे वाली राशि 1 है, अब इसके अंदर कुछ नहीं है तो 1 मान लिया। अब आपको पता है कि इसको घुमाएंगे, जब ये ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा 2/7 इंटू 1/1, मतलब 2/7 आ गया, ठीक है, 2/7 आया। अब इस 2/7 हम क्या लिख सकेंगे, क्या लिखेंगे 2:7, ठीक है, 2:7, यही हमारा क्या हो गया, इसका अनुपात हो गया टोटल कितना आएगा। अब जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा 2:7। ओके, हमारा 4 नंबर का प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है। अब प्रश्न को बात करूंगे फोर्थ नंबर में क्या है प्रश्न, फोर्थ नंबर का प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। 5 नंबर का प्रश्न हमारा, ठीक है, 5 नंबर का प्रश्न है। 5 नंबर का प्रश्न भी बहुत इजी है, बहुत इजी है। इसमें क्या, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें दो बिंदु दे रखे हैं, मिलाने और रेखाखंड अक्ष से विभाजित होता है, इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। मतलब जो अनुपात है कौन कौन सा अनुपात, क्या निर्देशांक 1:5 1,5 -5 और -4,5 -4,5 ये बिंदु दे रखे, ठीक है, ये बिंदु दे रखे हैं दो। अब इस बिंदु के निर्देशांक हो गया। अब अक्ष के मतलब जो क्या है इसमें अंदर बोल रहा है अक्ष से विभाजित होता है, अक्ष से विभाजित हो रहा है मतलब y का मान कितना हो गया 0 आ जाएगा। अगर y से विभाजित होता है तो अक्ष का मान 0 आ जाता, लेकिन इसके अंदर क्या बोल रहा है अक्ष से विभाजित होता है, मतलब अक्ष से विभाजित होता है तो y का मान 0 आ जाएगा। यहाँ पे बिंदु का जो अक्ष से विभाजित होता है इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे अक्ष, 0। क्यों, क्योंकि प्रश्न के अंदर बोल रहा है कि अक्ष से विभाजित होती है, मतलब अक्ष से विभाजित होती है तो y का मान कितना आ जाएगा, हमें पता है 0 आता है, ठीक है। अब और बात करो इसका अनुपात को, जब अनुपात नहीं दे रखा है, जब अनुपात नहीं दे रखा किस अनुपात में विभाजित करती है,
वह अनुपात भी ज्ञात कीजिए ना, और इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने। तो पहले तो आपको क्या है, जब अनुपात नहीं दे रखा होता है तो हमें क्या लेना पड़ता है, के अनुपात 1 लेना पड़ता है। ठीक है, हम पहले तो अब क्या है, हमें तो पहले तो इस अनुपात के का मान ज्ञात करना है, सीधी सी बात है। ठीक है, के का मान ज्ञात करना है। के का मान ज्ञात करने के लिए इस तरफ लेंगे, और किस तरफ लेंगे, इस साइड वाला लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इस तरफ तो फिर दोनों राशि है, दोनों चर राशि है, दोनों का मान एक साथ नहीं ज्ञात कर पाएंगे, तो इस तरफ से लेंगे हम। ठीक है, वही विभाजन सूत्र कौन सा होता है, ये वाला y वाला ले रहे हैं, तो y वाला कितना हो जाएगा, m1y2 प्लस का m2 y1 बटे में दोनों अनुपातों का योग m1 प्लस का m2, और y1 का मान कितना है 0 इक्वल टू m1 का मान कितना है k इंटू y2 का मान 5, y2 का मान 5 प्लस m2 का मान कितना है, दूसरा अनुपात 1 इंटू y1 का मान कितना है माइनस का 5 बटे में दोनों अनुपातों का योग k प्लस 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5k माइनस का 5 हो गया बटे में k प्लस 1 इक्वल टू 0। समझ बात, इक्वल टू 0, तो वही बात। अब जब यहाँ से k का मान ज्ञात करना तो इसको वजन गुणा करके तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा 5k माइनस का 5k इक्वल टू 5, और k बराबर कितना आ जाएगा 5 बटे 5 मतलब 1 आ गया। अब हमें बताया कि k का मान 1 आ गया, k का मान आ गया तो 1 अनुपात 1, सीधी सी बात है, इसका अनुपात क्या हो गया 1 अनुपात 1। अब ये अनुपात आ गया। अब अनुपात आने के बाद क्या पूछ रहा है कि इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। अब आपको पता है कि y वाले के तो y निर्देशांक तो दे रखे दोनों में, अब कौन सा अक्षर निर्देशांक बचा है, तो अक्षर निर्देशांक ज्ञात करने के लिए वही फॉर्मूला, कौन सा अक्षर निर्देशांक ज्ञात करने के लिए m1 x2 प्लस का m2 x1 बटे दोनों अनुपातों का योग। अब की बार अनुपात कौन से हो गए, 1 और 1 2 जाएगा। ठीक है, x1 का निर्देशांक ज्ञात करें तो इक्वल टू m1 का मान कितना है 1 इंटू x2 का मान कितना है माइनस का 4 प्लस m2 का मान कितना दे रखा है 1 इंटू x1 का मान कितना है 1 बटे अनुपातों का योग 1 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि अनुपात अब की बार कितना आ गया 1 और 1 आ रहा है। पहले तो हमने अनुपात निकाला, फिर बाद में ये प्रश्न पूछ रहा, तभी तो प्रश्न पूछा है ना। ठीक है, नीचे हो गया 2, ऊपर वाला कितना होगा माइनस का 4 प्लस 1 कितना हो गया माइनस का 3 बटे 2। ठीक है, ये अनुपात इसके बिंदु के निर्देशांक आ चुके हैं माइनस के 3 बटे